तो हमारे जो चैप्टर का नाम है नेचुरल फिनोमिना। अब भाई इस चैप्टर भाई ये चीज देख रहे हैं कि वो नेचुरल फिनोमिना क्या क्या होते हैं, कैसे हैपन होते हैं, कैसे वो आगे फिनोमिना काम करने लग रहे हैं। तो भाई आप लोगों को पता है कि फिजिक्स से रिलेटेड बात करेंगे हम, केमिकल से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। और फिजिक्स में जब हम बात कर लेते हैं ना तो क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। जैसे भाई आप लोगों ने थंडर देखा, थंडर, लाइटनिंग देखी आप लोगों ने, ठीक है। अर्थक्वेक देखा आप लोगों ने, अर्थक्वेक देखा आप लोगों ने, ठीक है। लैंडस्लाइडिंग वगैरह देखी आप लोगों ने, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो नेचुरल फिनोमेना जो नेचर में ऑटोमेटिकली हैपन होने लग रहे हैं, ठीक है। जिसमें किसी भी तरह का क्या नाम है आपके पास, जो ये क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन, ठीक है। किसी भी तरह का ह्यूमन का हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ होगा अपने पास, नेचर, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उसी फिनोमेना के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फिनोमेना है एक एक के बारे में पढ़ते चलेंगे और एक एक के बारे में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो फिनोमेना आता है ना, वो फिनोमेना किसका आता है हमारे पास, चार्ज, लाइटनिंग। आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो फिनोमेना होता है भाई लाइटनिंग होती है। बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं, लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग आप सभी ने देखा होगा और इस टाइम पर चल भी रही कि भाई जैसे ही बारिश का मौसम होता है, ठीक है, क्लाउडी वेदर होता है, तो आप लोग एक चीज देखे कि आप जो आपका स्काई होता है उस स्काई में बार बार लाइटनिंग होती है। कैसे होती है वो लाइटनिंग, क्या फिनोमिना होता है उस लाइटनिंग में। क्योंकि भाई हम लोग ये सोचते हैं पता नहीं कैसे पैदा हो रही है, क्या चीज है क्या नहीं है ये। इट्स नथिंग, एट द कोलिजन। ये जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है भाई ये एक तरह का कोलिजन है। कोलिजन का मतलब भाई टक्कर, ठीक है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की। जनरल से हम बात कर लेते हैं, नॉर्मल से पहले। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आयरन के पीस को, कोई भी मैंने आयरन पीस ले लिया, ठीक है, और उस आयरन पीस को दूसरे आयरन पीस के ऊपर मैं हिट करता हूं, ठीक है। एक आयरन पीस को दूसरे आयरन पीस के ऊपर हिट करता हूं मैं, या फिर मैं कह दिया कि एक स्टोन को दूसरे स्टोन के ऊपर मैं हीट करता हूं, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि देर इज सम स्पार्किंग प्रोसेस होती है ना। वो क्या होता है भाई, कुछ स्पार्किंग प्रोसेस होती है वहां पर, ठीक है। स्पार्क होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी दो चीजें कोलाइड करती हैं, उनके बीच में किसी तरह का कोलिजन होता है, तो वहां पर क्या प्रोसेस होती है भाई, स्पार्किंग प्रोसेस होती है। मींस दे रिलीज एनर्जी, रिलीज सम एनर्जी। वो एनर्जी क्या करते हैं भाई, रिलीज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भाई आपके जो भी है ऐसा में पढ़ा होगा कि जो अपने आदिमानव हुआ करते थे बहुत एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने समय में, ठीक है। उन्होंने जब सबसे पहले भाई फायर का वो किया था कि निर्माण, फायर कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसने देखा कि जब दो पत्थर को टकराने से कुछ स्पार्किंग प्रोसेस हुई, उसने उसको जलाकर फायर प्रोड्यूस की। सेम कुछ ऐसा ही अपना लाइटनिंग में होता है। लाइटनिंग में क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं, कोलिजन बिटवीन क्लाउड्स, समझा रहा हूं अभी, समझ में, ठीक है। नोट्स वगैरह बाद में आप लोग प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप समझे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें भाई हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिखते चलेंगे, मैं बता दूंगा कि भाई लाइटनिंग क्या होता है, कोलिजन बिटवीन द क्लाउड्स। अब सोचने वाली बात ये होती है कि भाई क्लाउड्स क्या है। हम लोग तो ये बचपन से समझा रहे भाई बादल तो पानी लेके चलते हैं, अब पानी में कैसे कोलिजन होता है। लेकिन बेटा जो क्लाउड्स होते हैं ना, दे नॉट कैरी वाटर, ओनली वाटर। वो सिर्फ पानी को ही कैरी नहीं करते, दे ऑल्सो कैरी सम चार्ज। वो किसको कैरी करते हैं भाई, वो चार्ज को भी कैरी करते हैं, ठीक है। वो किसी चार्ज को क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। और जब पॉजिटिव नेगेटिव का फ्यूजन होता है ना, कोलिजन होता है, तो उस टाइम पे वो एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। हम लोग ये सोचते आ रहे हैं बचपन से, ये सोचते हैं कि भाई
बताया जाता है कि भाई जो बादल है वो पानी लेके चलते हैं, इस तरह से कुछ फिनोमेना होते हैं। लेकिन क्या होता है कि भाई नहीं, ठीक है, ये क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो आपके पास, ठीक, कि कोलिजन होता है जो क्लाउड्स होते हैं इनके बीच में, लेकिन जो कोलिजन किस किस के बीच में होता है भाई, उनके बीच में कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है आपके पास, ठीक है, एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस। जो लाइटिंग कुछ जाती है वो क्या होता है भाई, द लाइटिंग दैट इज द excess accumulation of electric charges take place in clouds। excess accumulation मतलब कि collision, बहुत ह्यूज अमाउंट में जब उनका कोलिजन होता है, एक दो चार नहीं होते भाई, ए वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब ये समझो कि इन द पावर्स ऑफ 10 पावर 23 24 25 एनी मोर पावर्स, उससे भी कहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ हम ये एक चार दूसरे चार से कोलाइड हो गए या उससे हो गए, नहीं, ये क्या होता है कि जो लाइटनिंग प्रोसेस होती है ना, वो होता है एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लाइटनिंग, लाइटनिंग आप क्या लिखोगे, लाइटनिंग ये वाली घर वाली लाइट नहीं, कभी सोचिए लाइटनिंग की बात करें, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्काई लाइटनिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द जो आपका रेनी सीजन होता है उसमें आप देखते हैं, ठीक है, थंडरस्टॉर्म के दौरान जो देखते हैं वो क्या होते हैं कि एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन क्लाउड्स, इन क्लाउड्स इज नोन एज लाइट, ठीक है भाई। ये क्या होता है हमारे पास, लाइटनिंग होती है कि जब कोलिजन होता है बहुत सारे चार्जेस का, जब वो कंबाइन होते हैं एक साथ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, लाइटनिंग, ठीक है। अब ये हो गया भाई अपने पास एक्युमुलेशन होता है कि भाई आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था जब मैंने केमिकल चार्जेस के बारे, सॉरी, इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो चार्जेस होते हैं इट्स ऑफ टू टाइप्स। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो चार्ज होते हैं दैट द चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, कि चार्ज कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी भी बता रहे भाई जो चार्ज होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ज कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरह। कौन कौन से बताया था उस टाइम पर कि वन इज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड अनदर इज द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो चार्ज बताए थे मैंने आप लोगों को कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है भाई नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस के बारे में बताया था मैंने कि वन इज ऑफ पॉजिटिव, अनदर इज ऑफ नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं अपने पास, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज होता क्या, ठीक है। लास्ट क्लास जो आपके पास जो मैंने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कराया था उसमें चार्ज की डेफिनेशन के बारे में बताया था, ठीक है, कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो चार्ज होता है क्या है कि भाई चार्ज में बताया था कि दो कोई भी वो मास की वो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है जब उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, क्लियर। तो उसको हमने बताया था, आप लोगों को मैंने लिखवा रखा है, आप लास्ट में उसमें देखिए चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आपके जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज द पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कब होते हैं, तो आप लोग शायद केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मैंने भाई मान लिया कोई भी आपके पास, मैंने शायद बताया भी हो, सोडियम की बात कर लेते हैं हम भाई, सोडियम Na को डिनोट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल भाई, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे शायद कि क्या होगा आपके पास भाई कि जो एटम्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा उसमें, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो उस एटम एंड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
ठीक है, क्योंकि हर एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स, उनके ऊपर इस तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। तो उससे सोडियम के पास क्या है भाई, आपके पास 11, ठीक है, तो इसके पास बन जाएगा 2, 8 और 1। भाई ये पहली ऑक्टेट कंप्लीट, दूसरी ऑक्टेट, लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो लूज करने के बाद इसके पास बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा, जो कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर क्या आता है भाई, नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होता है भाई अपने पास, इसका होता है 287, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या करेगा, इसको 2, 8 कंप्लीट है और इसको कंप्लीट करना है 8। जो इसकी तीसरी ऑक्टेट होती है वो होती है भाई 8। उस 8 को क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो जब ये कंप्लीट करने की कोशिश करें तो एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब भाई किसी के पास मान लो कि भाई मैंने कह दिया भाई 2%, एक के पास ज्यादा अमाउंट में वैल्यू है, एक के पास कम अमाउंट में वैल्यू है, तो कौन किसको देगा भाई, जिसके पास ज्यादा अमाउंट है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा अमाउंट है उसको स्मॉल अमाउंट वाला अपनी क्वांटिटी दे देगा कि भाई ये ले, मेरे पास इसकी थोड़ी जरूरत कम है, तो ठीक है मैं भी आपसे स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर आ जाता है भाई नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इस चार्ज से दो ही तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। और जब इन चार्जेस का फ्यूजन होता है, अकुमुलेशन होता है, तब क्या प्रोड्यूस होती है भाई, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हेन दे चार्ज एक्यूमुलेट, व्हेन दे चार्ज फ्यूज, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अक्यूमुलेट करता है, फ्यूज करता है, कंबाइन करता है, उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपके पास क्या होती है भाई, एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपके पास। ये चीज याद रख लेना, ठीक है, कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अपने पास आने नहीं देगा, तो लेकिन क्या करेगा उसके साथ, कि जो पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, वो तो टोटल सीरीज होती है, अगर हम बात करते हैं ना इसकी, वो तो आगे तक चली जाती है वो, लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ पर अपने पास अभी तो 3 तक पढ़ना है, ठीक है। बेसिक में ज्यादा 3 की बात हुई है, आगे तो बहुत तक चली जाती है आपके पास, 32, 50 इस तरह से आगे तक चली जाती है, वो तो आगे तक सीरीज है। उस सीरीज से हम बात नहीं कर रहे, वो तो आपकी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे तो वो आएगा, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक जो आपके पास जहां तक थोड़ा सा यूज होता है, ठीक है, ताकि समझने के लिए आप इसको समझा सके। तो अब क्या होगा कि जब पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज फ्यूज करेंगे तो उस टाइम पर क्या होता है, लाइटनिंग प्रोसेस होती है, या फिर ये समझो कि जो हैवी चार्ज एक्यूमुलेट होने लग रहा है उस टाइम पे क्या होती है, अपने पास प्रोसेस होती है। क्लियर, तो ये अपने पास लाइटिंग होती है। और लाइटिंग प्रोसेस मैंने बता दिया कि आपके पास जो क्या होता है, लाइटनिंग, द अकोमोडेशन ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड्स, दैट इज नोन एज द लाइटनिंग प्रोसेस। क्लियर है भाई, ठीक है। और कई बार ये पूछा जा सकता है भाई कि जो लाइट, ब्राइट लाइट आपके पास होती है, ठीक है, तो क्या होता है, आप लोग देखते हैं कुछ एक ऐसी प्रोसेस होती है कि लाइटनिंग 2 तरह की बोलते हैं भाई, लाइटनिंग को 2 टाइप से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक तो जो फ्लैटर, फ्लैटर मीन्स आप लोग देखते हैं कि जब क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में लाइटिंग होती है, तो ऊपर के ऊपर जैसे क्या होता है, क्लाउड्स के बीच में एक लाइटिंग प्रोसेस हो होती है, वहीं पर ग्लो होती है, वहीं पर फिनिश होती है, वहीं पर ग्लो होती है, वहीं पर फिनिश हो जाती है, वहीं पर ग्लो होती है और वहीं पर फिनिश हो जाती है। लेकिन दूसरी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि भाई कुछ लॉन्ग लाइन स्ट्रक्चर, लॉन्ग लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके पास होता है लंबी सी लाइन भी, जैसे बोलते हैं बिजली पड़नी। आप लोगों ने बेसिकली अपने गांव में घरों में ये सुना तो होगा ही कि बोलते हैं भाई वहां पर बिजली गिर गई, आकाश से बिजली वहां पर गिर गई है, ठीक है। तो उस गिरने का मतलब क्या होता है, तो जो लाइट, ठीक है, जो फ्लैटर क्या होती है, जिसका फ्यूजन या अकुमुलेशन हो चुका होता है
जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर उसको न्यूट्रल कर चुके होते हैं लाइटिंग को। इन द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स में जो लाइटनिंग अक्यूमुलेट हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, वो तो वहीं पर फिनिश हो जाती है फ्लैटर। लेकिन जो ट्रेवल करके आती है, ठीक है, जो अर्थ पर आती है, वो ब्रांच की फॉर्म में आती है, तो वो क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उसको फ्यूज करने के लिए उसके पास जो अपने इन्वायरमेंट है, जो अपना एटमोस्फेयर है, उसमें नेगेटिव चार्ज कम रह गया, तो क्या करेगी, वो जो चार्ज है वो कहाँ आएगा, जहां पर उसको स्पेस मिलेगा, जहां पर वो निकलने की कोशिश करेगा, उस स्पेस में क्या होता है, वो अर्थ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और अर्थ अपने आप में एक हैवी कैपेसिटर है, जो बड़े से बड़े चार्ज को क्या कर लेता है भाई, अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देखो बता, फ्लैटर का मतलब क्या है कि एक सीट टाइप में, भाई फ्लैट सरफेस की बात कर लेता हूं एक बार। फ्लैट सरफेस क्या होता है, लाइक ए सीट। ठीक है, लाइक ए सीट। तो जनरली हम देखते हैं जैसे क्लाउड प्रोसेस होती है, क्लाउड लाइटिंग प्रोसेस होती है, तो लाइटिंग में क्या होता है भाई, कुछ जैसे कि दो बादल है, आप लोगों ने क्या किया भाई, जैसे एक क्लाउड यहाँ पर है, एक उसके जस्ट पीछे है, तो आप देखेंगे कि लाइटिंग यहीं पर होती रहती है, फिनिश हो जाती है, यहीं पर हुई फिनिश हो गई, यहीं पर हुई फिनिश हो गई। ठीक है, वो क्या होता है कि भाई ये नहीं होता है कि वो एक कंप्लीट, और एक कुछ आपको इस तरह की लाइन की फॉर्म में लाइट दिखाई देती है अलग से। ठीक है, अलग से एक तो भाई जैसे लाइटनिंग स्टार्ट हुई है और वो क्लाउड के बीच में ही फिनिश होती है, लेकिन एक लाइटनिंग क्या होती है, आपको लाइन की फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये जो लाइन की फॉर्म होती है वो अर्थ की तरफ आने की कोशिश करती है, और जो क्लाउड्स में खत्म हो जाती है, जो क्लाउड्स में जनरेट होती है और क्लाउड्स में ही फिनिश हो जाती है, उसको बोलते हैं बेटा आपके पास फ्लैटर लाइट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीट, एक सीट की तरह से, क्योंकि आपके पास एक जो क्लाउड होता है वो एक लार्ज शीट की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, एक लार्ज सरफेस की तरह से। लेकिन कई प्रोसेस में क्या होता है कि एक क्लाउड के पास ज्यादा चार्ज हो गया, दूसरे के पास कम चार्ज होगा, तो जब उनके बीच में फ्यूजन होगा तो क्या होंगे भाई, मान लो कि एक के पास मान लो 10 कूलम चार्ज है, के पास 5 कूलम चार्ज है, दोनों ने फ्यूज कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो 5 कूलम एक्स्ट्रा रह गया, दैट 5 कूलम एक्स्ट्रा चार्ज विल कम इन द प्रोसेस ऑफ लाइनिंग, और लाइनिंग की प्रोसेस में दिखाई देना स्टार्ट होता है अलग से। ठीक है, तो इस तरह के आपकी जो लाइटिंग वो दो प्रोसेस बांटी जाती है, एक तो बेटा इन द फॉर्म ऑफ सीट। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भाई एक साइड क्लाउड की दूसरे साइड के ऊपर क्या हो जाती है भाई, ओवरलैप हो जाती है। ठीक है, और तीसरी होती है फोर्क लाइट, जिसको हम लाइनिंग बोलते हैं, फोर्क, FORKED, लाइट के लाइन। ठीक है, जो अर्थ सरफेस की तरफ आनी स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं बेटा ये। ठीक, तो ये अपनी जो लाइटिंग होती है बेटा वो दो तरह की होती है, और बेसिकली किसकी वजह से बनती है, द फ्यूजन और द अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस और द फ्यूजन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस का जब फ्यूजन होता है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, जब कोलाइड होते हैं, कंबाइन होते हैं, उस टाइम पे जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है अपने पास भाई, लाइटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो एयर होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो चार्ज उसमें हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होती है फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई इसको, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, द प्रोसेस of combination of positive and negative charges is called electric discharge। इसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव जो नेगेटिव कंबाइन हो जाता है उसको खत्म कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इधर इस क्लाउड के पास पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीटली, दूसरा कोई क्लाउड इसके पास है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जब दोनों कंबाइन होंगे तो जो एक नया क्लाउड फॉर्म होगा वो आपके पास कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। मान लो कि ये गलती से क्लाउड के ऊपर चार्ज हो गया और वो ऊपर से नीचे आने लग रहा है,
इट विल प्रोड्यूस ए हैवी शॉक ऑन द पीपल्स, क्योंकि आपको पता है कि जब चार्ज ट्रेवल करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे आएंगे। आपके पास अभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती है वो कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन मान लो गलती से क्या हुआ कि कोलिजन नहीं हुआ, लाइटिंग प्रोसेस नहीं होती है किसी तरह की, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपके पास चार्ज आएंगी और वो नुकसान कर सकती है। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस होता है बेटा, लाइटनिंग की प्रोसेस होती है। ठीक, ओके। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज में आपको बता चुका हूं पहले भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये नहीं पता कि प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, अब एक चीज हम पढ़ेंगे कि एक तो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं उनमें होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। What is the difference between static electricity and current electricity? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसे जनरेट होती है। तो एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, मैं चार्ज, क्योंकि हम अभी लाइटिंग के बारे में बात करें तो चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चार्ज के बारे में बात करें तो सिंपल एक चीज देखो, मैंने एक कोम्ब ले लिया और उस कोम्ब को रब किया भाई। ठीक है, किसके ऊपर रब किया भाई, ड्राई हेयर्स। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि नॉर्मली एक कोम्ब लेना और कोई भी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जैसे कि मान लो भैया आपके पास एक कोम्ब हो गया और कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ही गिरे हुए हैं नॉर्मली, अगर आप इस कोम्ब को स्मॉल पीसेस के पास लेके जाओ तो क्या ये इसको कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या कुछ फिनोमेना हैपन होगा। ठीक है, फिनोमेना मतलब फिनोमेना क्या होता है बेटा, कोई भी चीज जो हैपन होने लग रही है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना जो नेचर में अपने आप ऑटोमेटिकली हैपन होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, कि भाई किसी काज की वजह से कुछ रिप्रोड्यूस होने लग रहा है, भाई कहीं पर कुछ हैपन हो रहा है उसकी वजह से कहीं पर कुछ जनरेट होने लग रहा है। तो ये क्या होगा भाई, क्या वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। आप लोग इस घर पे कर सकते हो कि वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको रब करता हूं, कोम को मैंने रब किया ड्राई एयर्स में, आप जरूरी कोम ले, आप अपना प्लास्टिक स्केल भी ले सकते हैं, प्लास्टिक स्केल, आप पेन भी यूज कर सकते हैं, अपने घर में जो आप नॉर्मल पेन यूज करते हैं ना लिखने वाला, वो पेन भी यूज कर सकते हैं। उसको आपने ड्राई हेयर्स में रब किया, जैसे भी आपके ड्राई हेयर्स होते हैं उसमें आपने इसको रब किया, रब करने के बाद उस कोम को आप वापिस उन्हीं पीसेस के पास लेके जाओ। तो जब उन पीसेस के पास लेके जाओगे तो क्या होगा कि देखोगे कि इट विल अट्रैक्ट, ये इसको क्या करने लग रहा है भाई, अट्रैक्ट करने लग रहा है, इसको क्या करने लग रहा है, अट्रैक्ट करने लग रहा है। अब ये अट्रैक्ट करने का फिनोमेना क्या हो गया भाई, अट्रैक्ट। और आप लोग पता है कि कोई भी दो चीज कब अट्रैक्ट करती है, जब उनके ऊपर डिफरेंट चार्ज होते हैं। मैंने आप लोग बताया था कि जब क्या होता है कि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव, कि पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है भाई, नेगेटिव को। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है भाई, नेगेटिव को। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है भाई, पॉजिटिव। जो नेगेटिव होता है किसको अट्रैक्ट करता है, वो पॉजिटिव को। तो मतलब ये हो गया, जब आपने रब किया, रब करने से पहले इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था, इट वाज न्यूट्रल। लेकिन जब आपने इसको रब किया, रब करने की प्रोसेस में क्या हुआ कि देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम आवर बॉडी टू कोम। जो हमारा भाई हमारी बॉडी से कोम के ऊपर क्या हो गया, कुछ चार्ज क्या हो गया भाई, ट्रांसफर हो गया। जब उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो गया तो अब वो क्या हो गया, एक चार्जेबल पार्टिकल बन गया।
मतलब इतना चार्ज भी नहीं हुआ कि हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी लार्ज होती है उसके कंपेरिजन में। जब हम इसको कोशिश करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि भाई जब आपने इसको किया तो जैसे आपने इसको रब किया, रब करने पर क्या होगा कि आपने किया तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आए, कुछ पार्टिकल्स चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। अब करंट की डेफिनेशन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में भी तो ये होता है कि भाई द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, यही होता है भाई आपके पास द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, कि चार्जेस का कंडक्टर के अंदर पास होना, वो तो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या है, इसमें भी तो चार्जेस फ्लो में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज हैं दे आर मूव इन द फिक्स वैल्यू, और ये वैल्यू की बात करते हैं कि दे कम इन रेस्ट, वो स्टिल रेस्ट में रहते हैं कि भाई ट्रांसफर तो हो गए, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद किस में रह गए, वो रेस्ट में रह गए। और स्टैटिक का मतलब ये होता है कि रेस्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद वो रेस्ट में, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। मीन की चार्ज क्या आपके पास रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगा तो आपके पास होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जो चार्ज है किस में भाई, वो रेस्ट में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस, ठीक है, ड्यूरिंग दिस, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि उस टाइम पे चार्जेस के द्वारा आपस में जो फोर्स लगाए जाते हैं रेस्ट में रहते हुए, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। थैंक यू।